हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इतिहास किसी मुल्क के वक्त के पन्ने को शायद ही इतने अजीबो गरीबो तरीके से जो है बदलता होगा जैसा आपने आज देखा है। मीन्स जो है आप 2-3 दिन से देख रहे हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान में जो हालात बन रहे हैं। मीन्स वहां की जो जनता है वो आतंकवादियों के भरोसे जो है, मीन्स आतंकवादियों की सरकार में है। ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो तालिबान है वो एक तरीके से आतंकवादी संगठन है, वो इस्लामिक संगठन है जिसका मकसद होता है कि लोगों को मारना, उनसे अपनी बातें मनवाना और अपनी मर्जी का जो है शासन जो है अपनी मर्जी से चलाना। ठीक है, वहां पर जनता की, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि जैसे आप इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ पर जनता की 50% तो मान लो सुन ही लेती है सरकार। ऐसा मानते हैं कि 100% तो सरकार कोई भी नहीं सुनती जनता की, बट 50 to 80% सरकार जनता की सुनती है। बट वहां पर अगर अपन बात करते हैं तो 20% भी नहीं सुनी जाएगी उन जनता की। ठीक है, जो अभी वहां पर 8% में वहां पर अभी जो उनके शासन में रह रही है। तो किस तरीके से जो वहां की सरकार है, उस सरकार ने वहां की जनता को आतंकवादियों के भरोसे छोड़ दिया और सरकार वहां से भाग गई। आपने सुना होगा जो वहां के राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, वो वहां से भाग गए, तुर्किस्तान चले गए और उन वहां की जो जनता थी उसको उनके भरोसे छोड़ के चले गए। ठीक है, और आपने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे कि वहां की जनता पलायन कर रही है, भाग भाग कर जो है दूसरे देशों में जा रही है। तो ऐसा क्या हुआ, किस तरीके से ये जो तालिबान जो है पिछले 20 सालों में इसने किस तरीके से अपना जो अस्तित्व है इतना ऊंचा किया। मीन्स इसने जो वहां की अफगानिस्तान की जो 3 लाख सेनाएं थी, ठीक है, उनके ऊपर कब्जा कर लिया। ओनली 70 से 75 हजार लड़ाकू थे ये। इनकी तरफ से जो लड़ाकू थे ओनली 70 से 75 हजार थे। और वो जो अफगानिस्तान की सेना थी वो 3 लाख थी। तो 3 लाख सेना होने के बाद भी वो कैसे आ गई, तो यही आपको एक इस तरीके से समझना है। एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के रूप में नहीं समझकर आपको इस तरीके से समझना है कि ऐसा एक्चुअली कैसे हो जाता है कि कोई देश जो है वो एक आतंकवादियों के भरोसे या आतंकवादियों की सरकार में रहने लग जाता है। ठीक है, कहीं पर इसका इंडिया पर कितना इफेक्ट पड़ेगा ये भी आपको देखना है कि क्यों कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे तो कश्मीर से 400 किलोमीटर की दूरी पर ही है क्या है जो आपका यहाँ पर जो तालिबान की अभी सरकार जो वहां पर है वो इंडिया से 400 किलोमीटर की ही दूरी पर। और इसका इफेक्ट इंडिया पर आज से आने वाले 5 से 6 महीने बाद या साल भर बाद जरूर देखा जाएगा, श्योर 100% देखा जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से सारी चीजें होगी मैं आपको सारा डिस्कस करने का ट्राई करूंगा। इसमें मैंने मैप के द्वारा भी आपको सारी चीजें मैं समझाने का ट्राई करूंगा। बट पहले आप समझे कि एक्चुअली तालिबान क्या है और किस तरीके से इसका उदय हुआ, इसको किस शक्तियों का जो है, क्योंकि कोई भी संगठन बनता है तो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि कोई संगठन बन जाए और उसमें 75,000 सैनिक एक ही बार में जुट जाए, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी शक्तियां होती है, पावर्स होती है और वो उनको पैसा देती है, डोनेशन देती है, तब जाके वो जो है इतना बड़ा संगठन बनता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि एक्चुअली इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इसका अगर मेन पॉइंट अगर आपको इसको समझना है ओनली इस तरीके से कि आपको एक क्लियर हो जाए कि हाँ ये जो हो रहा है ये इसका वजह क्या है, किस तरीके से तालिबान इतना बड़ा ग्रुप बन गया और उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान पर उसने आज ही जो है मीन्स अभी जो 2-3 महीनों की जो प्रोसेस चल रही है इसमें मीन्स 16 अगस्त को जो आपने सुना होगा वो 16 अगस्त को ही नहीं हुआ है। एक्चुअली 3 महीने 100 दिन की पुरानी जो है उनकी प्रोसेस चल रही है। ठीक है, मीन्स उन्होंने इस बार जो रणनीति में जो चेंजेस किया था वो ये किया था कि पहले वो चाहते थे कि एक बड़ा टुकड़े पर क्या किया जाए, आक्रमण करके उसको घेर लिया जाए। बट इस बार उन्होंने छोटे छोटे शहरों पर आक्रमण किया और उनको घेरा और फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़े। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्लानिंग थी। अगर उनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो उनकी बहुत ही अच्छी प्लानिंग थी कि उन्होंने सरकार को एकदम पता भी नहीं चलने दिया और धीरे धीरे जो है शहर क्या करते गए वो कवर करते गए। ठीक है, अब आपने देखना है कि ये जो 1996 से 2001 के समय तक भी जो है वहां पर तालिबान का जो है शासन रह चुका है। ठीक है, अफगानिस्तान में पहली बार अफगानिस्तान में तालिबान का शासन नहीं आया है। उस समय में भी वहां पर के लोगों पर जो है इनका इस्लामिक जो है बहुत अच्छे तरीके से थोपा गया था। मीन्स उनको बहुत ही जो है कष्ट जो दुविधाएं, मीन्स उनकी बातें मनवाई गई, लोगों को मारा गया होगा किसी भी तरीके से। तो जिस तरीके से ये वर्क करते हैं आपको इनके उद्देश्य जैसे पता चलेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझने का ट्राई करें कि ये पहली बार नहीं आए हैं। 1996 से 2001 तक इन्होंने पहले भी वहां पर शासन किया है। और अब इनका आपको देखना है कि 2001 के बाद ऐसा क्या हुआ था कि इन्होंने वहां पर शासन छोड़ दिया और फिर अभी 2021 में जो है इन्होंने फिर से वहां पर कब्जा कर लिया। तो ये आपको समझना है कि एक्चुअली ऐसा क्या हुआ था, तो इसकी सारी हिस्ट्री और ये समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका उदय कैसे हुआ, इनको मदद कहां से मिलती थी।
अगर ये आए हैं जैसे तालिबान है तो ये एक आतंकवादी संगठन है, तो इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि कोई भी संगठन बनता है तो उसका कुछ ना कुछ तो मोटो रहता ही है, कुछ ना कुछ तो उसका उद्देश्य रहता ही है, ठीक है, तो वो आपको देखना है। फिर अफगानिस्तान कैसे बीच में आया, मीन्स तालिबान और अफगानिस्तान का कैसे इनमें जो है, अफगानिस्तान इन सब के बीच में कैसे आ गया, ये आपको समझना है। फिर 9/11 का हमला आपको ये भी देखना है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है, ये जो सारा कुछ हो रहा है इसमें अमेरिका का ही रोल है। अगर अमेरिका चाहता तो ये सारी चीजें नहीं होती। आज के पहले जो है कुछ सालों पहले अमेरिका ने अपने फायदे के लिए इस ग्रुप को क्या किया था, विकसित किया था, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और 2001 और आज के समय में आपको देखना है कि क्या क्या कंडीशन बनी। तो इसका जो उदय माना जाता है 1990 से, ठीक है, मीन्स 1990 के दशक में इसका उदय माना जाता है तालिबान का, 1990 के दशक में। और वो कहां से हुआ था, तो वो हुआ था पाकिस्तान से, ठीक है। मीन्स पाकिस्तान में एक छोटा सा संगठन था जो उभर ही रहा था, और इसको क्या मिला, फिर सऊदी अरब, अगर इसको मदद की बात करें तो सऊदी अरब से क्या दी गई, इसको फंडिंग दी गई। मीन्स ये क्या था, एक इस्लामिक क्या था, इस्लामिक संगठन था। तो इस्लामिक संगठन होने की वजह से दुनिया में जो पश्चिम के देश है, जैसे मैं बताऊंगा पश्चिम के देश कहां पर, यहाँ पर आपको मिलेंगे कि ये क्या है, पाकिस्तान ही। यहाँ पर आप देखें, यहाँ ये क्या है आपका, अगर आपको सही से नहीं दिख रहा होगा बट एक बार देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ये क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान से इधर अगर जाओगे तो ये क्या है, पश्चिम के देश है। और ये अफगानिस्तान में कहां पर आता है, पाकिस्तान के पश्चिम में। तो पश्चिमी देशों में यहाँ पर ये जो आपका ये जो बन रहा था ये आतंकवादी संगठन, इसका उद्देश्य था इस्लामी संगठन का कि पश्चिमी देशों में क्या आपका स्थापित करना, इस्लाम को पूरी तरीके से डेवलप करना, ठीक है। और इस्लाम क्या है, तो इस्लाम का मतलब है कि ये क्या होते हैं, मीन्स तालिबान का अगर मैं आपको एक सिंपल मतलब बताऊं तो तालिबान का मतलब क्या होता है कि तालिबान का मतलब होता है यहाँ की जो भाषा है पुश्तो लैंग्वेज। अफगानिस्तान की अगर भाषा की बात की जाए तो उनकी कौन सी भाषा है, पुश्तो लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज में इसका मतलब होता है विद्यार्थी, ठीक है। और ये ऐसे विद्यार्थी नहीं थे कि जो रोज स्कूल जाते थे और घर आते थे, ऐसे विद्यार्थी नहीं थे। मींस ये एक ऐसे विद्यार्थी थे जो क्या करते थे कि मारने मरने पर क्या रहते थे, तुले रहते थे। अगर आपने इनकी बात मानी तो ये अच्छा है, आपके साथ अच्छे हैं, वरना अगर आपने इनकी कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया तो ये आपको किसी भी तरीके की चोट जो है पहुंचा सकते थे, ठीक है। तो ये एक ऐसे इस्लामिक जो थे, ऐसे विद्यार्थी ये थे वहां के, जो तालिबान जो आपने अभी सुन रहे हो, सारी चीजें आपके सामने आ रही है, ठीक है। तो ये तालिबान का मतलब पुश्तो लैंग्वेज में होता है विद्यार्थी। और ये ऐसे विद्यार्थी थे जो इस्लाम को क्या करते थे, बढ़ावा देते थे। तो इनके जो जैसे आपके स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को जो गाइड करता है वो क्या रहता है, टीचर रहता है। तो इसी तरीके से इनके संगठन में जो बड़े नेता थे वो इनके क्या रहते थे, मौलवी वगैरह ही, इस्लाम के जो मौलवी वगैरह रहते हैं वही इनके संगठन के क्या है, बड़े नेता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या इस तरीके से, किस तरीके से ये जो है संगठन आगे चल रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान में ये इसका उदय हुआ, फिर सऊदी अरब से इसको फंडिंग मिली। और एक्चुअली सऊदी अरब से ही फंडिंग नहीं मिली, इसको आगे चलकर आपको पता चलेगा कि अमेरिका से भी इसको एक बहुत बड़ा जो है प्रॉफिट हुआ था, मीन्स बहुत बड़ी जो है इसको मदद मिली थी। और वो कैसे मिली थी वो आप आगे देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आगे आओगे तो आगे आपने जो है यहाँ पर लिख रखा है कि अफगानिस्तान और शीत युद्ध, ठीक है। मीन्स इसमें शीत युद्ध का बहुत ही बड़ा रोल है इन सब के डेवलपमेंट में। मीन्स अगर अफगानिस्तान बीच में आया है तो वो किस तरीके से आया है, उसमें बहुत बड़ा रोल है इस शीत युद्ध का। क्योंकि शीत युद्ध में आपको बता देता हूं कि शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध का सीधा संबंध था उस समय 1922 से 1990 तक की जो आपके दशक थे, उनमें शीत युद्ध की दो बड़ी मीन्स शक्तियों के बीच में था। तो वो था एक अमेरिका और एक रूस, ठीक है। रूस को उस टाइम पे बोला जाता था यूएसएसआर मीन्स सोवियत संघ। तो इनके बीच में इनकी एक क्या थी, वो एक माइंड सेट होता है कि एक चाहता था अमेरिका कि पूरे विश्व में क्या हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो। मीन्स ये जो है शीत युद्ध ये टोटली डिपेंडेंट था अर्थव्यवस्था पर। अमेरिका चाहता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो पूरे देश में, मीन्स पूरे विश्व में पूंजीवाद हो। और ये जो है आपका सोवियत संघ ये चाहता था कि क्या हो, आपका मीन्स समाजवाद हो। तो पूंजीवाद और समाजवाद को लेकर ये विवाद छिड़ा था और इसके बीच में फंस गया था फिर अफगानिस्तान। क्योंकि ये जो है आपका रूस ये चाहता था कि अफगानिस्तान में क्या हो, आपका समाजवाद हो। मीन्स इसकी जो विचारधाराएं है ये अफगानिस्तान पर थोपना चाहता था। बट यहां से इसको इस समाजवाद से बचाने के लिए अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने इस तालिबान को क्या किया, बढ़ावा दिया। तालिबान को उस टाइम पे अमेरिका ने मीन्स किसी भी आतंकवादी संगठन को अमेरिका ने बहुत ही
उसके फायदे के लिए मीन्स जहां तक अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ वहां तक उसने आतंकवादी संगठन को एज ए फोर्स यूज किया, दूसरों की मीन्स दूसरों को क्या करने के लिए, उसको खुद को प्रोटेक्ट करने और दूसरों को उससे दूर करने के लिए, ठीक है। मीन्स उसके जो भी शत्रु रहते थे उन पर अटैक करने के लिए उन्होंने इन आतंकवादियों का यूज किया। तो उसी में इस अमेरिका ने इस टाइम पर यूज किया था तालिबान का यूज इसने किया था अफगानिस्तान में से इस रूस की जो भी थी मीन्स इसकी जो भी दबदबा था उसको हटाने के लिए। तो उस समय तो इसने यूज कर लिया। कब किया था ये किया था इसने 1991 के दशक में, मीन्स जब ये तालिबान उभर ही रहा था। और 1996 में इस तालिबान ने क्या किया था, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। मीन्स इसको उभरते हुए तालिबान को इस अमेरिका ने फंडिंग दी। और ये क्यों दी, तो ये जस्ट इसलिए कि इसको ये चाहता था अमेरिका के पूंजीवाद हो, समाजवाद मीन्स ये जो रूस चाहता था ये क्या हो कि पूरी दुनिया में समाजवाद हो। पूंजीवाद और समाजवाद का मतलब क्या है, पूंजीवाद का मतलब है पब्लिक सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर मीन्स पब्लिक सेक्टर आप सीधा अगर समझ जाए तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले ले। मीन्स अमेरिका चाहता था कि जहां पर भी पूरे देश में अगर आप मीन्स पूरे विश्व में अगर आप अर्थव्यवस्था ले तो वो इस तरीके से हो कि प्राइवेट सेक्टर हो, मीन्स ज्यादा से ज्यादा आपके प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ठीक है। और वहीं पर आपका जो ये रूस चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो जिसमें क्या हो जनता को थोड़ी राहत मिले, पैसा कम लगे जनता का। तो आपको दो चीजों यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जहां पर पब्लिक सेक्टर रहेगा वहां पर आपकी फैसिलिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट अगर हॉस्पिटल है तो आपको पता है वो पैसा ज्यादा लेगा बट फैसिलिटी अच्छी देगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको पैसा तो कम देना पड़ेगा बट फैसिलिटी भी क्या होगी, कम मिलेगी। तो ये चाहता था रूस के इस तरीके से हो कि जनता का पैसा कम लगे, बट अमेरिका चाहता था कि जनता को फैसिलिटी अच्छी मिले। मीन्स प्राइवेट जो सेक्टर चाहता था वो अमेरिका चाहता था। और ये चाहते थे सब क्या चाहते थे, ये रूस जो आप इसमें दो और दूसरे देश जो थे इससे इंक्लूड थे, ठीक है। तो ये रूस चाहता था कि समाजवाद हो, सब दूर समाजवाद हो, मीन्स आपके गवर्नमेंट सेक्टर मीन्स पब्लिक सेक्टर ज्यादा हो। अब यहाँ पर इनकी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की लड़ाई के बीच में फंस गया था आपका अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से इस रूस को हटाने के लिए इस अमेरिका ने यूज किया तालिबान का। और तालिबान यहीं से असल में उभरा था क्योंकि अफगान जो आपका अमेरिका है वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर वो किसी को सपोर्ट करती है तो वो जो है आपका अगर आतंकवादी संगठन भी है तो वो जल्दी उभर सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली डायरेक्टली सऊदी अरब का ही नहीं बोलेंगे कि सऊदी अरब से ही फंडिंग आई थी, मदद मिली थी। अमेरिका की इस तालिबान को उबारने में बहुत ही बड़ी मदद थी। और इसको नुकसान भी भरना पड़ेगा अमेरिका को। आगे जाकर आप देखोगे अभी कि जैसी करनी वैसी भरनी होती है कि आपको मिलेगा, क्योंकि इन्होंने गलत चीज को क्या किया था, उभारा था। इन्होंने आतंकवादी संगठन को उभारा था अमेरिका ने। तो इनको यही संगठन क्या करेगा, अभी आगे जाकर इन्हीं के देश में जाकर बम फोड़ेगा, ठीक है। आपको अभी पता चलेगा। तो यहां से ये पता चला आपको कि इस तरीके से इसका ये जो अफगानिस्तान है ये कैसे बीच में आ गया इस तालिबान, रूस और अमेरिका की लड़ाई में। तो वो था एक सिद्ध युद्ध, कोल्ड वार। और कोल्ड वार का मतलब क्या होता है कि जहां पर हथियारों से लड़ाई नहीं होती है वहां पर जो होता है आपका सिंपल होता है कि विचारधाराएं, दो विचारधाराओं में लड़ाई होती है। दो देशों को क्या किया जाता है, जैसे कि दो देश अगर लड़ रहे हैं तो एक देश ट्राई करता है कि मेरे साइड जो आए मैक्सिमम देश मेरी साइड हो जाए, और एक देश चाहता है कि मेरी साइड मैक्सिमम देश हो जाए। और ये इस तरीके से लड़ते हैं कि किस तरफ क्या है ज्यादा कंट्रीज जुड़ी हुई है। तो ये इस तरीके की लड़ाई होती है। इस लड़ाई को बोलते हैं शीत युद्ध, कोल्ड वार, ठीक है। जहां पर आपके बमबारी नहीं की जाती है, आपकी गोलीबारी नहीं होती है, इस तरीके का युद्ध होता है। तो अब आपको पता चला होगा कि एक्चुअली अफगानिस्तान का रोल अफगानिस्तान कैसे इनके बीच में आया। तो 1996 से जो 2001 तक इसने अफगानिस्तान में राज किया था तालिबान ने, वो भी किसकी मदद से हुआ था, तो वो हुआ था इनडायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कि वो अमेरिका की मदद से ही हुआ था। क्योंकि अगर अमेरिका यहाँ पर इसको उभरने में मदद नहीं करता तो ये इतना उभर नहीं पाता, ठीक है। तो ये आपको पता चला होगा। अब आप यहाँ पर देखोगे कि 9/11 का हमला, जैसा मैंने आगे आपको बताया था कि अमेरिका ने इस आतंकवादी संगठन को मदद तो की बट इसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ा, और बहुत अच्छी तरीके से भुगतना पड़ा। क्योंकि 9 सितंबर आपको पता चलेगा, ये 11 सितंबर अगर आपने न्यूज देखी होगी या न्यूज आपने पढ़ी होगी, उस टाइम पे 2001 की बात है। हम तो मतलब जो 18-20 साल के हैं उनके लिए तो बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि हम तो उस टाइम पे बहुत ही छोटे छोटे थे। बट बाद में हमने किताबों में कहीं ना कहीं ये न्यूज पढ़ी है, सुनी है, इससे हम वाकिफ है, ठीक है। कि ये 11 सितंबर 2001 में जब अमेरिका पर जब हमला हुआ था इसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था। और वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो इसी तालिबान संगठन का जो था वो आतंकवादी था। मीन्स इससे कहीं ना कहीं अगर आतंकवादी संगठन है तो उनका आपस में मीन्स क्या रहता है, उनका कहीं ना कहीं तो
मीन्स आपस में वो जुड़े हुए रहते हैं, किस तरीके से वो पैसा हो, हथियार हो, किसी न किसी तरीके से वो जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। या उनके विचारधारा ही मिलती हो कहीं कहीं, क्योंकि ये भी क्या था आपका ओसामा बिन लादेन जो था, ये अलकायदा जो आतंकवादी ग्रुप था उसका क्या था, ये हेड था, ओसामा बिन लादेन का ये ग्रुप था। तो ये भी क्या थे, इस्लाम ही थे इस तरीके से, तो इनकी विचारधाराएं मिलती हुई थी। तो इसने क्या किया था, 9/11 मीन्स सितंबर 2001 मीन्स 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में क्या किया था, न्यूयॉर्क शहर में इन्होंने 2 रॉकेट क्या किए थे, इसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की वो जो बिल्डिंग थी वहां पर डायरेक्ट रॉकेट अंदर घुसा दिए थे, और वहां से इनको तकरीबन 3000 जो लोग थे वो अमेरिका में क्या गए थे, मारे गए थे, ठीक है। तकरीबन 3000 लोग अमेरिका में मारे गए थे। उस दिन अमेरिका को पता चला था कि आपने जो यहाँ पर इनकी मदद की थी 1990 के दशक में, 90 से 91 के दशक में इस तालिबान की, उसका कहीं ना कहीं अमेरिका को यहाँ पर खामियाजा भुगतने को मिला था, और वो अच्छे तरीके से मिला था। यहाँ पर अमेरिका को समझ में आ गया था कि अब स्थितियां अपने हाथ से निकल चुकी है, ठीक है। तो फिर अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने इस तालिबान को, क्योंकि इनको पकड़ना था किसको, इसको ओसामा बिन लादेन को, अमेरिका को पकड़ना था, डायरेक्ट तालिबान से इनका कॉन्टेक्ट नहीं था, इनको पकड़ना था ओसामा बिन लादेन को, और ये छुपा था, इनको कहीं ना कहीं इनकी जो खुफिया एजेंसियां होती है वहां से पता चला था कि ये छुपा था अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान में उस समय पर जो है रूल कर रहा था वो क्या था आपका, तालिबान जिसने कहां से 1951 से 2001 तक तो शासन किया ही था। बट आपको पता चलेगा कि आगे जाकर, जैसे यहाँ पर 2001 में इन्होंने क्या किया था, हमला किया था, तो 2001 तक इनके शासन में मीन्स ये जो आपका यहाँ पर हमला हुआ था वो सितंबर में हुआ था, और इन्होंने जो है अफगानिस्तान में, इनको पता चला कि 9 सितंबर जब तक इनको पता चला तो इनको ये लगा कि अफगानिस्तान में क्या है आपका, ओसामा बिन लादेन जो है अफगानिस्तान में छुपा हुआ है कहीं कहीं। तो इन्होंने मदद मांगी किससे, तालिबान से, कि इन तालिबानियों को जो है बोला गया कि आप ओसामा बिन लादेन को हमें सौंप दीजिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप अच्छे से रूल कीजिए अफगानिस्तान में जिस तरीके से आप रूल कर रहे कीजिए। बट इस जो ग्रुप था, ये जो तालिबान ग्रुप था, इसने बिल्कुल मना कर दिया कि हम जो है ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। मीन्स इसने, तालिबान ने उस टाइम पे अमेरिका की मदद करने से मना कर दिया कि हम ओसामा बिन लादेन को आपको नहीं सौंपेंगे। तो अमेरिका को कहीं कहीं लगा कि अब जो है चीजें अपने कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो इसने अपनी सेनाएं अफगानिस्तान धीरे धीरे भेजना शुरू की, और वहां से 2001 में अमेरिका ने अपनी सेनाएं भेजना शुरू की, और 2001 से इस तालिबान का वहां से धीरे धीरे क्या होने लगा, खात्मा होने लगा, ठीक है। धीरे धीरे ये तालिबान वहां से क्या होने लगा, कम होने लगा। तो आपको ये पता चली होगी चीजें कि 1996 से 2001 तक अगर वहां पर तालिबान था तो वो किसकी वजह से था, कि अमेरिका उसको कुछ नहीं किया था, अमेरिका की उसको फंडिंग थी। फिर उसके बाद में 2001 के बाद में अमेरिका को पता चल गया कि ये तो कहीं ना कहीं अपने ही ऊपर आ रहे हैं, तो फिर अमेरिका ने अपनी सेनाएं भेजी। नाटो एक संगठन होता है जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कुछ देश आते हैं, इनकी सेनाएं वहां पर गई। तो इनकी सेनाओं को भी ये जो तालिबान जो होते थे ये क्या करते थे, बहुत नुकसान पहुंचाया करते थे। तो अमेरिका को करना था, ओसामा बिन लादेन को पकड़ना था। तो ओसामा बिन लादेन जो था वो 2011 में, अगर आपने सुना होगा, तो वो पकड़ा गया था पाकिस्तान में, जहां पर इसको मार दिया गया था अमेरिकी सेनाओं द्वारा। और ये घटनाएं तो हमने भी कहीं ना कहीं सुनी है अच्छे से। तो 2011 में ये घटना हुई कि ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया, इसको पकड़ लिया गया। तो अब अफगानिस्तान से अमेरिका का क्या हो रहा था, धीरे धीरे रुझाव कम हो रहा था। मीन्स अफगानिस्तान से अब अमेरिका को कुछ काम था नहीं, क्योंकि उसका काम हो चुका था। तो अब धीरे धीरे अमेरिका की जो सेनाएं थी वो यहाँ से अफगानिस्तान से अपने देश मीन्स अमेरिका की ओर बढ़ रही थी। तो अब इसमें अफगानिस्तान जो था वो अकेला रह गया था, क्योंकि एक तरफ से धीरे धीरे पीछे बैकग्राउंड में इन 10 जैसे आपका 2001 से 2021 तक तालिबान बैकग्राउंड में क्या हो चुका था, मजबूत हो चुका था, और धीरे धीरे अपनी पकड़ बना चुका था, ठीक है। तो तालिबान एक और मजबूत हो रहा था, और उसी ओर अफगानिस्तान की सेनाएं जो थी, वहां पर जो अमेरिकी सेनाएं थी वो धीरे धीरे अमेरिका की ओर जा रही थी। और 2021 में इनका क्या हुआ, 2021 में अभी जुलाई में या समथिंग इनकी वार्ता हुई, कहां पर, वो दोहा में। दोहा वार्ता के तकरीबन 2-3 राउंड में इनकी जो है तालिबान की और अमेरिका की वार्ता हुई, जिनमें इन्होंने ये डिसाइड किया कि तालिबान ने ये बोला कि आप अगर मीन्स अमेरिका ने बोला कि तालिबान से कि अगर आप अमेरिकी सेनाओं और नाटो की जो सेनाएं थी उनको अगर कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हो, तो हम जो है यहाँ से अफगानिस्तान से धीरे धीरे छोड़ के निकल जाएंगे, मीन्स हम आपको इसके हाथ हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें अमेरिका को कहीं पहले से पता थी। तो अमेरिका का यहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल है अफगानिस्तान को इस कंडीशन में छोड़ने के लिए, क्योंकि अगर अमेरिका चाहता, अमेरिका आज भी
ऐसा हो सकता है कि वो या तो सच बोल रहा हो कि उसको पता ही नहीं हो, या फिर वो एकदम सफेद ही झूठ बोल रहा हो, क्योंकि अमेरिका के जो बाइडेन है वो बोलते हैं कि 3 लाख सैनिक थे और उन सैनिक के सामने 75,000 उनके जो लड़ाकू है वो कुछ नहीं कर पाएंगे और उनसे कुछ नहीं होगा। बट कहीं ना कहीं अंदर उनको पता था कि ये चीजें होनी है, तभी वो वहां से निकल गए, पहले से निकल गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका जो तालिबान जो है वो उभरा। तालिबान 2001 से 2021 तक बैकग्राउंड में अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका था। उसको फंडिंग सऊदी अरब से, पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम को मदद करने वाला देश है तो वो तो मदद करेगा ही करेगा। अब इसका इफेक्ट भारत पर क्या पड़ना है, ये बहुत बड़ा काम है। ठीक है, मीन्स ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। तो भारत पर जो इसका इफेक्ट पड़ेगा वो इतना पड़ेगा, आप यहाँ पर देखेंगे कि भारत पर इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा। 1 मिनट में मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें कि ये जो है आपका क्या है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर इंडिया है, ये पाकिस्तान है और ये क्या है, अफगानिस्तान। तो तालिबान जो है, ये तालिबान क्या है, इस्लामिक संगठन है, जैसा मैंने आपको बताया। और इस्लाम का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा इनके धर्म को फैलाना, लोगों से बात मनवानी और इस्लाम का प्रचार करना। ठीक है, तो इस्लाम चाहता है, पाकिस्तान तो खुद ही इसको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान ने अभी बोला भी है, तो पाकिस्तान खुद सपोर्ट कर रहा है, चाइना इसको सपोर्ट कर रहा है। और अफगानिस्तान हो जो देखोगे आप तो यहाँ पर मिलेगा आपको अफगानिस्तान, कि ये क्या है, यहाँ पर ये पाक ऑक्यूपाइड आपको कश्मीर मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो एरिया मिलेगा ये क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इसके जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर बॉर्डर मिलेगी ताकि अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान में क्या है, अब तालिबान का क्या है, तालिबान का क्या है, यहाँ पर राज है, तालिबान यहाँ पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है। तो कहीं ना कहीं इस्लाम मीन्स आतंकवाद जो है वो अब इंडिया तक पहुंचने में बहुत उसको मीन्स कोई टाइम नहीं लगना है। जैसे आप 400 किलोमीटर की दूरी जो है 7 से 8 घंटे में जो है आप मिनिमम जो है गाड़ी से जो है 7 से 8 घंटे में कवर कर सकते हैं। आराम से चल के जो है 10 घंटे मान सकते हैं आपकी कवर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये तो आतंकवादी संगठन है, इसको ये 400 किलोमीटर डिस्टेंस जो है ट्रेवल करने में कोई टाइम नहीं लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये बहुत ही बड़ी जो है एक दिक्कत है कि अगर ये तालिबान यहाँ पर अगर आपका जैसे अभी तो इतना और मान सकते हैं कि अभी तो 75,000 सेना है, तो अभी इतना ये क्या है डेवलप नहीं है। बट फिर भी अगर ये किसी टाइम पर मान लो कि इसी तरीके से अगर बढ़ता रहा, ये इसमें जो है इसने अपनी सेनाएं मजबूत करी है अच्छे से, और ये इस्लाम का अगर मान लो कि इस्लाम को ही मनवाने में लगा रहा और पाकिस्तान इसकी मदद करने में लगा रहा, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया पर एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ से जो भारत की सेना है वो क्या स्टैंड लेती है ये मेरे को अभी पता नहीं है, बट कहीं ना कहीं भारत को ये पता है कि इससे हमें नुकसान होने वाला। और भारत ने पहले भी बोल रखा है कि अफगानिस्तान और भारत के जो थे संबंध बहुत अच्छे थे, तो भारत नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो। बट चाइना ने कंफर्म किया है कि यहाँ पर तालिबान की सरकार बनी है, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि चाइना खुद भारत से जलता है। तो अब यहाँ पर इंडिया जो है बीच में, इन दोनों के बीच में फंसने वाला है। हम ये बोल सकते हैं कि इंडियन आर्मी बहुत ही मजबूत है, बट प्रैक्टिकल चीजें सोचनी होती है कि मान लो इंडियन आर्मी का एक बंदा उनके 5 बंदों को भी मार रहा है, बट एक तो मर रहा है, एक तो उसमें भी मरेगा। तो इसमें ये चीज आपको बहुत ही सोचने वाली है इस कंडीशन में कि ये जो तालिबान उभरा है ये एक्चुअली अफगानिस्तान के लिए खतरा नहीं है, ये खतरा इंडिया के लिए भी बन सकता है आज के 4 साल बाद या आज के 5 साल बाद, बट बनेगा कभी न कभी। तो ये पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इसने जो है, पाकिस्तान ने जब इसको सपोर्ट किया है तो ये पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेगा। इस्लाम है, इस्लाम का सपोर्ट करेगा और ये कहीं ना कहीं उभरेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी थी। अब इस मैप में आप समझे कि देखिए किस तरीके से ये जुलाई का मैप है। इस मैप में अगर देखोगे आप तो इस मैप में आपको मिलेगा कि ये जो रेड एरिया है ये क्या है, तालिबान का क्या है, कंट्रोल है यहाँ पर। मीन्स ये जो रेड एरिया है ये जुलाई में था तालिबान का कंट्रोल। जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 महीने में मीन्स 100 दिनों में इन्होंने क्या किया था, पूरी प्लानिंग के तहत इन छोटे छोटे कस्बों पर, इस तरीके से छोटे छोटे शहर पर क्या किया था, पहले इन्होंने अपना अधिकार जमा किया इस तरीके से, ताकि सरकार को एकदम जो है इसमें पता नहीं चले और सरकार एकदम इसमें एक्टिव ना हो। ठीक है, अब इन्होंने 16 अगस्त को क्या किया कि यहाँ पर इसकी राजधानी है काबुल, जो ये एरिया है आपका जो ग्रीन टाइप दिख रहा है आपको, ये एरिया क्या है, ये एरिया था जो वहां की सरकार थी उसके कब्जे में। अब अगर आप इसका मैप देखोगे अफगानिस्तान को तो पूरा आपको रेड दिखेगा। मींस पूरे ही एरिया पर इसने क्या कर लिया है 16 अगस्त के बाद, मींस इस अगस्त में इन्होंने पूरे ही एरिया को कवर कर लिया है। तो इस तरीके से अब अफगानिस्तान पर जो है राज किसका हो गया है, तालिबान का। और तालिबान कैसे उभरा ये आपको समझ में आया होगा, और अगर तालिबान उभरा है तो इसका इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको सारी चीजें आई थिंक अब क्लियर हो गई होगी। तो सबसे सिंपल अगर लैंग्वेज में बताऊं तो पाकिस्तान से ये उभरा,
सऊदी अरब ने इसकी मदद की, अमेरिका ने इसकी मदद की, जिसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ा। अमेरिका ने इसको वापस भगाया, बट अब इसका जो है अफगानिस्तान से अमेरिका का मतलब जो है निकल चुका था, तो अफगानिस्तान से अमेरिका छोड़ गया, मीन्स अमेरिका की सेनाएं वापस चली गई और फिर से वहां पर तालिबान आ गया। मीन्स 1996 से 2001 तक तो इसने वहां पर राज किया ही है तालिबान ने अफगानिस्तान में, और अब फिर से 2021 से मीन्स 20 सालों में फिर से ये उभर कर वहां पर आ गया है। और अब आगे कंडीशन क्या बनती है ये हम भी देखेंगे, आप भी देखोगे और मैं भी देखूंगा, ठीक है। तो आई थिंक ये एक कॉन्सेप्ट की तरह आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से शीत युद्ध ने सारी चीजें बदली, किस तरीके से इसके पीछे अगर हिस्ट्री में जाओगे तो और भी बहुत सारी चीजें होती है, बट ये है कि मेजर चीजें मैं आपके लिए जो है समझाना चाहता था कि आपको भी समझ में आए कि किस तरीके से चीजें हुई है, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको सारी चीजें क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अगर खबर आती, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई खबर आए किसी देश के साथ, किसी देश के नागरिकों के साथ ऐसा हो कि उनके अधिकार ही छीन लिए जाए, बट अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट के टाइप का आपको समझाने का होगा तो मैं मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको ट्राई करूंगा अच्छे से अच्छे समझाऊंगा, ठीक है।